हेलो ऑल। आज के ऑडियो का टॉपिक है मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड शेयरिंग क्यों करता हूँ। मैं कुछ फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में कभी कभार कुछ फाइनेंशियल चीज़ें शेयर करता हूँ, या फिर मैं मेरे खुद के कुछ ग्रुप्स है मेरे फ्रेंड सर्कल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी शेयर करता हूँ कि कोई बिज़नेस स्टडी करना हो या कोई स्टॉक के बारे में कुछ डिस्कशन करना हो, या मेरे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के बारे में कुछ डिस्कस करना हो, या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बारे में कुछ डिस्कस करना हो। मैं ये शेयरिंग क्यों करता हूँ भाई? मैं मेरी पर्सनल शेयरिंग क्यों करता हूँ? क्या इसके पीछे कुछ मेरा इंटरेस्ट है? क्या मैं कोई सर्विस रन करता हूँ, या कोई मैं स्टॉक टिप देता हूँ किसी को, या फिर मैं कोई किसी का पोर्टफोलियो मुझे मैनेज करना है, या मैं मेरे को किसी से फ़ंड लेना है क्योंकि मैं कुछ कमीशन खा के उनके लिए कुछ चीज़ें करूँ, या मैं एलआईसी का एजेंट हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड का एजेंट हूँ। राइट। सो जो लोग मुझे जानते नहीं हैं उनको शायद ये बताना थोड़ा ज़रूरी है, बट जो जानते हैं उनके लिए ये ऑडियो भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कहने वाला हूँ आगे। तो ये शेयरिंग क्यों करता हूँ भाई मैं, उसके रिलेटेड थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ 10 मिनट लूँगा मैं आपके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दिस ऑडियो। ठीक है। सो जैसे आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को मेरी जर्नी पता है, जो मे बी मेरे कांटेक्ट में है कुछ सालों से। तो एक्चुअली जब मैं को खुद फील हुआ लाइक 14-15 में कि भाई स्टॉक मार्केट कैन चेंज आवर लाइफ, राइट। सो मेरा एज उस टाइम पे शायद 28-29 के आसपास होगा। तो उस टाइम से मैंने लोगों को लाइक एक तो थोड़ा बहुत नॉलेज देना, बेसिक जो कुछ भी मेरे पास है। एंड मेरे को क्या लगता था कि भाई ये चीज़ स्टॉक मार्केट की बहुत लोगों को पता नहीं, और लोग डर रहे हैं ये चीज़ से, राइट। एंड वी हैव सीन मेनी इन्वेस्टर्स दैट दे हैव क्रिएटेड वेल्थ। ओके, तो हमारे पास कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट की है, बट हमारे पास कोई कॉमन मैन नहीं है हमारे टच में जो धीरे धीरे कुछ करके वेल्थ क्रिएट कर रहा है। तो वॉट आई थॉट कि भाई चलो मैं तो कुछ ना कुछ अभी चालू कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट थोड़ा हेवीली, तो क्यों ना मैं मेरे दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को मेरे साथ मेरे जर्नी में मैं इन्वॉल्व करूँ, सो दैट मेरे साथ उनकी भी ग्रोथ हो, राइट। तो क्योंकि कैसा होता है कि मैं ये नहीं चाहता था कि आज से 10-15-20 साल के बाद मैं बोलूँगा लोगों को कि देखो ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, देखो मेरा पोर्टफोलियो कैसे बढ़ गया है, तो तुम भी करो, राइट। सो दैट बिकम्स हिस्ट्री फॉर देम। ओके, सो व्हाट आई थॉट कि भाई मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं क्यों मेरे दोस्तों और रिलेटिव्स को मेरे साथ मेरे जर्नी में इन्वॉल्व कर सकूँ, राइट। यानी मेरे साथ मेरा नॉलेज भी उसमें बढ़े, मैं वो नॉलेज भी शेयर करूँगा। एंड मे बी मेरे को देख के या फिर उनसे मैं इंस्पायर होके मैं भी कुछ ज़्यादा स्टडी करके कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, या फिर अच्छा खासा ग्रो करूंगा, राइट। सो आई फील दैट व्हाई शुड आई नॉट टेक माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ मी इन दिस जर्नी। ओके, क्योंकि मुझे ये नहीं बोलना था कि भाई मैं 15 साल बाद या 20 साल बाद मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं एंड देखो मेरी जर्नी कैसे हुई, राइट। So it really doesn't mean, right. So we have many examples. Okay, so I may not become such huge or maybe like Vijay Kedia or something like that in next 10-15-30 years maybe, I don't know, right. मैं एक बेसिक बंदा हूँ, मैं जो जॉब कर रहा हूँ 9 से 5 मेरा जॉब है। एंड ये मुझे कंटिन्यू करना है जब तक मेरा इंटरेस्ट रहे, बरकरार रहे, क्योंकि यार जब तक मैं जॉब नहीं करूँगा तब तक मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा यार। मैं सेविंग ज़्यादा नहीं करूँगा तो मैं इन्वेस्टमेंट में कैसे ज़्यादा पैसे डाल पाऊँगा, राइट। तो मुझे जॉब करना है, आई डोंट नो कब तक। ओके, सो नाउ मेरे जर्नी को यानी जो मेरा फर्स्ट बाइंग था वो 2006-07 में था। एंड मेरा एक्टिवली जो बाइंग था वो मे बी 13-14 से मैंने स्टार्ट किया था, यानी काफ़ी यानी थोड़ा बहुत फोकस होकर। तो ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन मैं 2-2 घंटा स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करता था, राइट। तो मैंने भी थोड़ा ही शुरुआत किया, मैंने 15-20 मिनट देना, मे बी डेली नहीं बट कभी कभार वीक में एक आध बारी थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत मार्केट की न्यूज़ देखना, या फिर आर्टिकल्स पढ़ना, या फिर कुछ मैगजीन्स पढ़ना, गूगल पे देखना, राइट। तो मेरा भी जर्नी ऐसे ही चालू हुआ था। ओके, सो ये मेरा जैसे जर्नी चालू हुआ, मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत टाइम तो दो यार, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स विथ सम गुड
गुड बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन. ओके, सो मेरे दोस्त लोग मैक्सिमम जो है वो इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, मे बी नॉन साइंस के भी मेरे दोस्त लोग हैं, बट जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हम कॉमन सेंस यूज़ करके, थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करके और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा के, तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ने वाला है, तो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा के हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बढ़ाएं. ठीक है, तो यहाँ पे आई गारंटी विथ सम कॉमन नॉलेज यू कैन बीट द इंडेक्स, यू कैन बीट एनी डैम म्यूचुअल फंड. ओके, एंड वो क्यों बीट करना है, राइट? तो ऐसा हो सकता है ना, मेरे को जॉब करना है, मेरे को टाइम नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड खाली खरीद रहा हूँ, बट ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो सिपिंग जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट को बिगाड़ रहा है, तो उसका भी नॉलेज आपको नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा आप स्टॉक्स ही लो, आप म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हो, राइट? बट थोड़ा कॉमन सेंस भी थोड़ा आपने यूज़ किया, थोड़ा बहुत आपको मार्केट का नॉलेज है, तो आप कब डालना है या कब नहीं डालना उसका एक अंदाज़ा आपको आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा. यानी ये पूरा इमोशन का गेम है, राइट? तो मार्केट अच्छा है या बुरा है आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है. ओके, तो मार्केट बुरा है तो उस टाइम पे सिप करने की ज़रूरत नहीं है इमिडिएटली. लाइक आपको लगता है एक दो महीने बाद मार्केट गिरेगा, तो आपको अभी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं. आप एक दो महीने रुक के आप खरीद सकते हो, राइट? बट सिप करने के, ब्लाइंडली सिप करने के टाइम पे आप कुछ सोचते नहीं हो, आपको सिर्फ मंथली पैसा डालना है. ओके, और फाइनेंशियल एडवाइज़र यही सजेस्ट करते हैं कि मंथली पैसा डालो, एंड उसका रिटर्न क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, वो किसी को पता नहीं. काफ़ी दोस्त लोग, अभी मैंने म्यूचुअल फंड की भी R&D किया था, थोड़ा रिसर्च किया था इनिशियल डेज में. म्यूचुअल फंड्स वेयर नॉट परफॉर्मिंग. मेरा काफ़ी सारा यानी NAV, एक तो NAV बढ़ नहीं रहे थे, पैसा कैसे, यानी मार्केट भी ऊपर गया तो भी पैसा नहीं बढ़ रहा था. तो म्यूचुअल फंड अच्छे चूज़ करने के बावजूद भी मैंने ये किया था, यानी एनालाइज किया था, और मैंने यही कंक्लूड किया कि अगर मैं मेरा थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा नॉलेज यूज़ करता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, तो आई कैन बीट एवरीवन यार. ठीक है, LIC यार, लाइफ इंश्योरेंस आप भूल ही जाओ. एंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ही नहीं है, ये आपको बुरा लगेगा. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट लाइक LIC इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो मे बी यू कैन dig it more, you can find more बैड थिंग्स इन LIC. ठीक है, तो वो तो गिनती में ही नहीं है. FD, ठीक है, आप बोलोगे मेरे को FD करना है, मेरे को रियल इस्टेट लेना है, वहाँ से रेंटल इनकम आएगा. अरे भाई, FD या रियल इस्टेट ऐसे एसेट्स है, वो कोई भी बंदे के पास पैसा है तो वो डाल देंगे, और आपको वैसे ही मेडिकोर रिटर्न्स मिलेंगे. आपको लगता है 1 करोड़ के फ्लैट से मुझे 20-25 हज़ार रेंट आएगा. 1 करोड़ फ्लैट से आपको 20-25 हज़ार रेंट लेना है, मेंटेनेंस, टैक्स एंड मेनी मोर थिंग्स. लाइक टेनेंट भी अगर चले जाता है तो आपके 2-2 महीने फ्लैट वैकेंट रहते हैं साल में. ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता है. सबको सेकंड होम लेना है, थर्ड होम लेना है. बट व्हाट आई एम टेलिंग कि यहाँ पे आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, यहाँ पे बिल्डर अच्छा इन्वेस्टर है. बिल्डर घर बना के अपना 30-40% निकाल के निकल जाता है और वो पैसे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता है. ठीक है, सो आई एम टेलिंग कि ये ऐसे एसेट क्लास है जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है. तो जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे बॉस आपको रिटर्न वैसे ही मिलने वाले हैं. व्हाट आई एम टेलिंग कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के नॉलेज लेके या फिर एक्सपीरियंस लेके आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपका साइकोलॉजी लेवल भी कंट्रोल होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. छोटे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ 2-3-4-5 साल बाद. ओके, मेरे कुछ अच्छे एक्सपर्ट दोस्त हैं जिन्होंने फाइनेंस MBA किया है, कोई CFA कर रहा है, जिसने CFA किया है. बॉस, दे कांट बीट इवन म्यूचुअल फंड. You will not believe, because they have such huge knowledge and they are not beating that thing, because one more thing is that they don't have the experience. They have some theoretical knowledge which was history, but again, like history, like I'm not telling you that is bad thing, that is excellent thing. Okay, but they are lacking experience. Okay, and by this small experience, whenever we will start investing, we will earn a huge knowledge. वो कंपाउंड भी होगा.
जैसे ही आपके पैसे कंपाउंड होने वाले एफडी में या वॉटएवर कोई दूसरे एसेट क्लास में, ओके, स्टॉक मार्केट में वैसे कंपाउंड होने वाले हैं, ओके, बट एफडी या गोल्ड या घर लेके आपको नॉलेज नहीं बढ़ने वाला है इन्वेस्टमेंट का, बट स्टॉक मार्केट में आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। आज जो आप मिस्टेक कर रहे हो 5 साल बाद आप नहीं करोगे। आपके जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको आप अच्छी तरीके से मे बी 5-10 साल बाद अप्लाई कर पाओगे। ये इन्वेस्टमेंट यानी ये ऐसा नहीं है कि पहले साल से आपने इनकम कमाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, एक तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा बिजनेसेस कैसे चलते हैं, राइट, थोड़ा बहुत पैसा भी बढ़ जाएगा। और आपको ये प्लान करना है जब 10 साल बाद आपका पैसा बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो पैसा आप और अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे स्टॉक मार्केट में ही, आप बड़े बेट्स ले पाओगे। ठीक है, सो प्रिपेयर जो करना है वो अभी के लिए नहीं करना है बॉस, हमें प्रिपेयर करना है अगले 10 या 20 साल बाद जब पैसा बहुत बढ़ जाएगा। लोग सोचते हैं कि मेरे को 1 करोड़ करना है, मेरे को 2 करोड़ करना है मेरा पोर्टफोलियो, बट लोग ये नहीं सोचते कि बॉस कल अगर 2 करोड़ हो गया तो वो अगर और मार्केट क्रैश हो जाता है तो वो 2 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका 1 करोड़ हो सकता है। क्या आपके पास वो पेशेंस है होल्ड करने का और ज़्यादा बाय करने का? ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। मेरे काफ़ी दोस्त लोग कुछ वर्कशॉप कर लेते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, कुछ हम भी कुछ पढ़ा देते हैं, तो लोग ना, हमारे दोस्त लोग भी बहुत जोश में आ जाते हैं कि नहीं बस मुझे अभी मेरे 5-10-20 लाख मुझे डालने हैं मार्केट में एंड दैट्स इट, मैं अभी बहुत सीरियसली करूँगा मार्केट। बॉस ऐसा नहीं होता है, आपको स्लोली पेशेंसली मार्केट में आना पड़ेगा। ओके, एंड मैं और ये भी बोलता हूँ, अगर आपको रेंटल यील्ड चाहिए या कुछ फिक्स डिपॉजिट का इनकम चाहिए रिटायरमेंट होने के बाद, तो आपके स्किल्स, आई गारंटी आपके स्किल्स, अगर आप मार्केट में पढ़ाई कर रहे हो, मैं टिप बेसिस पे या कुछ सर्विस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पे। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप खुद कुछ आइडिया इनोवेट कर रहे हो, तो आप ये इनोवेशंस को एक अलग लेवल तक ले जाओगे अगले 20 साल के बाद, क्योंकि आपका कन्विक्शन इतना बढ़ जाएगा, मार्केट कितना डायनेमिक है, कैसे रिएक्ट होता है, कब रिएक्ट होता है, ये सारा जो एज है, जो एक्सेलेंसी है, वो आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड जो आप मीडियोकर रिटर्न, जो 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, उस पर 20-25-30-50 हज़ार का रिटर्न आ गया, ये ऐसा फिलोसॉफी लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन आई विल से कि आप ऐसा सोचो ना कि 15 साल में मैं इतना नॉलेज लूँगा, थोड़ा थोड़ा मेरा फंड भी बढ़ाऊँगा, और फंड बढ़ाने के बाद मैं उस पर शायद थोड़ा पैसा साइड में निकाल के मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ ना। आप इन्वेस्टमेंट भी करो और साइड में अगर आपका नेचर है ट्रेडिंग का या फिर चर्निंग करना है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, बट एक्सपीरियंस आने के बाद। एंड एक लेवल ऐसा भी आ जाएगा अपने लाइफ में कि ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट से ही इतना फंड बढ़ रहा है तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो बॉस मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, और ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करना चालू कर दो, राइट, और ऐसा मत सोचो कि ये स्टॉक 10 बैगर हो गया मैं ले लेता था, ये स्टॉक 20 बैगर हो गया मैं ले लेता था 10 साल पहले या 5 साल पहले। ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट इज़ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हर ईयर कोई भी नया इन्वेस्टर आएगा, उसको नया आइडिया मिलना ही है। और एक बिलीव करो कि हम कितना रिटर्न डिजर्व करेंगे, लोगों को 20% निकालना है, 25% निकालना है, 30% निकालना है, राइट, हम कितना परसेंट डिजर्व करेंगे फ्यूचर में? हम जितनी पढ़ाई करेंगे हम उतना ही परसेंट डिजर्व करेंगे। हमें खुद पे कितना कन्विक्शन है, हमें अपने आइडिया पे कितना कन्विक्शन है, वो ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना रिटर्न होने वाला है। एक्सेल बना के या फिर अज्यूम करके मुझे इतना रिटर्न निकालना है, ये सोचना गलत बात है, ठीक है। मार्केट अजम्पशंस पे नहीं चलता, मार्केट फ्यूचर अजम्पशंस पे भी नहीं चलता। मे भी कुछ मोमेंटम के कुछ स्टॉक ऐसे आ जाए जो रैली हो जाए, बट मार्केट अजम्पशन पे नहीं चलता, ठीक है। आपको रियलिस्टिक होके जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतने का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो। सो मे बी पहले साल एटलीस्ट आपका फंड प्रोटेक्ट करो,
दूसरे साल में भी 2-4-5% का प्लान करो, तीसरे साल थोड़ा और बढ़ाओ, एंड धीरे धीरे 4-5 साल बाद 4-5 साल तक के का प्लान करो कि एटलीस्ट कंसिस्टेंटली हम 12 से 15% का कैगर ग्रोथ कर सकेंगे, उतनी एबिलिटी खुद की बनाओ, ठीक है। So that's it guys. So as a common man, as a non-finance guy, I guarantee, who is doing a full-time job, okay, I guarantee अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दोगे, शुरू में कम दो, बाद में बढ़ाओ, जैसे पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो अगर आप ये करोगे तो आपको I don't know like how much wealth you will be creating in future, okay. And अगेन फॉर शेयरिंग, जो कुछ भी मैं शेयर करता हूँ, मैं ऐसा मेरा पोर्टफोलियो ग्रोथ है या फिर मुझे मेरा शॉर्ट टर्म का ये प्रॉफिट है, ये देख के मुझे कुछ भी अचीव नहीं करना है बॉस, ठीक है। मैं मेरे इन्वेस्टमेंट से और जो कुछ भी कर रहा हूँ, जॉब से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ना मुझे कोई सर्विस का ओवरहेड लेना है। अगर मैं लोगों के क्लाइंट को संभालूंगा या फिर मैं सर्विस को संभालूंगा तो मुझे उनको फेस करना पड़ेगा लोगों को, एंड दैट में डिस्टर्ब माई ओन टाइम, ओन शेड्यूल, एंड आई मे बी कन्फ्यूज्ड, कि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाऊंगा, क्योंकि आई नो कि ये सर्विस और इससे मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, यानी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग्स, बट बोलना एक ही है कि मुझे 0% इंटरेस्ट है ये चीज़ों में, ठीक है। और एक चीज़ है, मैं एवरेज हर दिन आधा घंटा स्पेंड करता हूँ मेरे हर दोस्त या रिलेटिव पे। मैं अभी 300 के ऊपर अपना ग्रुप हो गया है। हर रोज़, हर अल्टरनेट डे कोई ना कोई कॉल करता है, मेरा भी टाइम जाता है, बट मैं ये नहीं बोल के उनको ये करता कि आई कांट टॉक विथ यू, सो प्लीज़ डोंट कॉल मी, राइट। सो मेरा वही मोटिव है कि भाई आप थोड़ा सा जल्दी से जल्दी सीखे और थोड़ा सा फ़ायदा उठाए मेरा जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, टू गेट एटलीस्ट इंडिपेंडेंट, कि भाई आप खुद होके कुछ चीज़ें कर पाओ, ओके। सो मेरा सही में मेरा एवरेज आधा घंटा जाता है हर रोज़, चाहे कुछ पढ़ के शेयरिंग हो या किसी दोस्त लोगों के कॉल हो, एंड आधे कॉल अनवांटेड होते हैं, आधे कॉल्स अनवांटेड होते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो सारी चीज़ें आप फिर से पूछते हो मुझे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राइट, लाइक मैं इन्वेस्टमेंट अभी करूँ क्या, मैं ज़्यादा पैसे डालूँ क्या, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कितने तो भी बार हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल आई एम एंटरटेनिंग यू गाइज। आई नेवर थॉट कि भाई यार इसका फ़ोन आ गया, अभी मैं नहीं उठाता। आई कॉल यू बैक, आई ऑलवेज कॉल यू बैक, आई ऑलवेज रीच यू इफ़ आई एम बिजी इन समथिंग एल्स। सो इसमें मेरा कोई पर्सनल यही नहीं है, यानी बेनिफिट ही नहीं है, राइट। तो जब तक मैं अभी एक्टिव हूँ मैं ये चीज़ें करूँगा, बट मेरे भी कुछ अगर गोल्स अगर चेंज हुए या मुझे और कुछ करना है, मेरे पास सही में टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल नॉट लाइक आई मे लुक इनटू सम सीरियस इश्यूज ओनली, जो कोई डिस्कशन हो, कोई फ्रूटफुल कोई चीज़ें लेके आया है, कुछ डिस्कस करनी है, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो ये चीज़ तो मैं लाइफ लॉन्ग करने वाला हूँ। बट ये सिंपल क्वेरीज ना मैं हर टाइम नहीं सॉल्व कर पाऊँगा मेरे भाइयों, ठीक है। अभी भी यानी मेरे साथ में 5, 6, 7 साल से जो दोस्त लोग हैं वो अभी भी कॉल करते हैं, यार मैं अभी क्या करूँ। आई विल जस्ट से कि बॉस आपने सीरियसली लिया ही नहीं मार्केट को, ठीक है। तो थोड़ा मार्केट को थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि आपकी इतनी सेविंग्स जो होने वाली है, आपके जॉब की ग्रोथ होने वाली है, वो कहाँ पे डालोगे भाइयों, वो आपको कहीं पे तो डालनी पड़ेगी, अच्छी जगह पे, जहाँ पे उस पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले आपको, ठीक है। ये एफडी और गोल्ड और रियल इस्टेट के ग्रोथ में मज़ा नहीं है, ये सारी वर्चुअल खुशी है। पैसा पड़ा है बैंक में, आपको सिर्फ दिखता है वर्चुअली है, आप ना उसको विड्रॉ करते हो या ना कुछ, राइट। सेम रियल इस्टेट का, सेम गोल्ड का, ठीक है। सो या डाइवर्सिफाई करो, बट उसका टाइम आएगा, उसका थोड़ा टाइम आएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे फंड बढ़ गए तो मैं मेरा डाइवर्सिफाई कैसे करूँ, ओके। बट स्टिल आई डोंट बिलीव मच इन डाइवर्सिफिकेशन इन ऑल एसेट क्लास, ओके। सो दैट्स इट गाइज। सो आई होप आपको समझ गया है मैं शेयर क्यों करता हूँ। थैंक यू गाइज।